आज देखते हैं चंद्रमा खराब जब हो जाते हैं तो उनके क्या उपाय हैं। यदि किसी के कुंडली में चंद्रमा बलहीन हो गए, कमज़ोर हो गए हैं, तो वो क्या आपको उल्टा प्रतिक्रिया देते हैं, उनके क्या असर हमारे जीवन पर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा मन के कारक ग्रह कहे गए हैं। चंद्रमा जब स्वगृही यानी अपने घर में यानी कर्क राशि में यदि रहते हैं तो अच्छे फल देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है, चंद्रमा स्वगृही हो, ऊंच के हो तो अच्छा फल देते हैं। ऊंच यानी दूसरे नंबर वृष राशि के में कहीं चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऊंच के कहे जाते हैं। यदि चंद्रमा नीच ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, नीच भाव में बैठे हुए हैं, तो उसका असर क्या होता है, तो 2 नंबर में यानी वृष राशि में ऊंच के कहे गए हैं और वृश्चिक राशि में वो नीच के कहे गए हैं। तो इनका मैंने ठीक अपने से 7वां में नीच हरे ग्रह हो जाते हैं, या ठीक नीच से 7वें भाव में जब गिनती करके जाएंगे तो वहाँ पर वे ऊंच के हो जाते हैं। अब देखते हैं कि नीच भाव में यदि चंद्रमा होते हैं तो उनका बुरा फल पड़ता है। पाप ग्रह की युक्ति हो जाती है, कोई पाप ग्रह उनके साथ में मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ में युक्ति बन गई है, वो उनके घर में यदि उनके साथ में बैठे हुए हैं तो उसका भी फल खराब पड़ता है। पाप ग्रह की दृष्टि यदि पड़ गया हो, राहु, केतु, शनि इत्यादि की दृष्टि यदि पड़ गया हो, कहीं से भी की कोई दृष्टि पड़ रही हो, तो समझिए कि वो चंद्रमा को दूषित कर रहे हैं, चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। यदि चंद्रमा बकरी हैं तो वो भी स्थिति ठीक नहीं बताया गया है, बकरी में भी उनकी स्थिति सही नहीं कहा गया है, वो चंद्रमा बलहीन होते हैं। यदि चंद्रमा अस्त हैं यानी 1 अंश से लेकर के 5 अंश तक लगभग, और उधर 25 अंश से लेकर के 30 अंश तक यदि रहते हैं तो वो कमज़ोर ही माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा अस्त हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो बुरा प्रभाव जातक को देने लगते हैं। यदि चंद्रमा खराब भाव में बैठे हुए हैं तो उसका भी बुरा असर पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा की स्थिति से हम लोग समझे अभी तक कि चंद्रमा की कैसी स्थिति होती है तो उसके बुरा असर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा के खराब होने पर उनके क्या कोई निदान हैं, उपाय हैं, तो उस उपाय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जिनके मकान में जल का स्थान दूषित हो, जहाँ पर जल का स्थान है वो दूषित हो, तो चंद्रमा अच्छा फल देने में कमी कर देते हैं। घर में जो वायव्य कोण होता है उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। माता का स्थान जो है वो हमेशा पूजनीय होना चाहिए। माता का स्थान ऐसे कुंडली में चौथे घर से देखा जाता है, यानी कर्क राशि अभी जहाँ हम लोग ने देख रहे हैं, यहीं पर कर्क राशि में यदि हैं यानी चौथे भाव में यदि चंद्रमा जो हैं, यहाँ पर आपके लिए इनका स्वगृही कहा जाता है, तो यहीं से माता का स्थान भी देखा जाता है। माता की स्थिति, बीमारी, रोग इत्यादि भी देखा जाता है। माता से प्रेम कैसा रहेगा, इसलिए बताया गया है कि माता को आपको सम्मान देना है, उन्हें अपमानित नहीं करना है। गृह कलह से बचें, परिवार में रहकर परिवार के लोगों को धोखा न दें, धोखा देने से बचें, झूठी बातें न बोलें। राहु, केतु, शनि की दृष्टि यानी चंद्रमा पर कहीं से भी राहु, शनि और केतु की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो, या साथ में युक्ति बन गया हो राहु, केतु, शनि के साथ में, तो चंद्रमा उस स्थिति में अच्छा फल नहीं देते हैं। अपने पूर्वजों को सम्मान देना चाहिए और अनादर नहीं करना चाहिए। घर में पूजा पाठ इत्यादि नित्य किया करें, चंद्रमा सही हो जाते हैं, चंद्रमा की स्थिति में सुधार होती है। ऐसा हमें जानकारी आज हुई कि चंद्रमा कैसे खराब होते हैं और चंद्रमा खराब होने पर हमें क्या करना चाहिए, क्या परहेज़ रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। यदि मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप लाइक शेयर अपने साथियों से बोलकर भी करवा सकते हैं,
और मैं ये चाहूँगा कि यदि आप नए सब्सक्राइबर आके जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को पुनः पूरा देखा करें। मैं ये पुनः बार बार कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप न करें। आधा अधूरा ज्ञान होगा तो आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। इस दिग्भ्रमित से बचने का एक ही उपाय है कि आप पूरे वीडियो को देखें। विधिवत जब देखेंगे तो निश्चित ही आप समझ पाएंगे और उससे आपको निश्चित ही फ़ायदा और लाभकारी हासिल आपको प्राप्ति होगी। आप किसी प्रकार के संशय में न रहेंगे और उसे अच्छी तरह से समझ करके आगे दूसरे को भी आप बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।